हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में मैं एक नई चीज लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं आप लोग के लिए, विच इज डेल कीवर्ड। तो पाइथन में एक कीवर्ड, हमने बहुत से कीवर्ड्स देखे थे, राइट? याद है स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक में। तो हमारे पास उनमें से कीवर्ड है डेल, जो एक्चुअली डिलीट करने का काम करता है, मतलब लिस्ट से रिलेटेड एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको शो करता है। तो यार इस वीडियो में हम ये डेल कीवर्ड के बारे में ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफी सारे लिस्ट मेथड्स देख लिए थे जो आपके सिलेबस में हैं, बिल्ट इन फंक्शंस देख चुके हैं, बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं लिस्ट का। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई वो वीडियो देख के आइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया पड़ेगा कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें हो चुकी है। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली लिस्ट रिलेटेड, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेल कीवर्ड इन पाइथन। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स, और उसमें हम देख रहे हैं डेल कीवर्ड इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, क्या है ये देखते हैं। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये हम सबको पता हो चुका है, अब समझ में आ चुका है, याद हो चुका है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? So everything in Python represents an object in one way or another। अब क्योंकि Python एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हर चीज Python में कुछ ना कुछ करके ऑब्जेक्ट बनी जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट ही है हमारे पास जो है हाथ में। ठीक है, तो डेल कीवर्ड क्या करता है? द डेल कीवर्ड इन पाइथन इज प्राइमरीली यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो इसका प्राइमरी रोल क्या है? प्राइमरी रोल है ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अगर याद करो, आप पॉप को याद करो, रिमूव को याद करो, क्लियर को, तीनों ही लिस्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे? हम एलिमेंट्स हटा रहे थे। तो लिस्ट को आप एम्प्टी कर सकते हो क्लियर की मदद से, पॉप की मदद से एक एक एलिमेंट हटा के एम्प्टी कर सकते हो, रिमूव की मदद से एक एक एलिमेंट हटा के एम्प्टी कर सकते हो। पॉप में इंडेक्स चाहिए, रिमूव में वैल्यू चाहिए, बट तीनों ही मेथड से आप लिस्ट को एम्प्टी कर सकते हो। बट सिर्फ एम्प्टी कर सकते हो, क्या आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो मेमोरी में से? जो आपने लिस्ट बनाई है, एम्प्टी के बजाय वो लिस्ट ही हट जाए, कैसे कर सकते हो? नहीं ना। बस इसी काम को करने के लिए हमारे पास डेल कीवर्ड एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ लिस्ट में ही नहीं, ये हर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के काम आता है। सिर्फ लिस्ट ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट। लिस्ट भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये लिस्ट हमारे लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी की लिस्ट में भी शो कर सकता है, बट ये सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं है, ये हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो हर टाइप के ऑब्जेक्ट को आप इसकी मदद से डिलीट कर सकते हो। समझ में आया? चलो इसका फटाफट सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो द सिंटेक्स फॉर डेल कीवर्ड इज, तो बहुत सिंपल सा है भाई। आपको करना क्या है? आपको डेल कीवर्ड लिखना है। मतलब क्या लिखना है? डेल कीवर्ड लिखना है, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, ऑब्जेक्ट का नाम दे देना जिस भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा जिस भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। सो डेल इज अ कीवर्ड एंड ऑब्जेक्ट नेम इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आपको डिलीट करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम कर सकते हो। ठीक है, सो डेल कीवर्ड और ऑब्जेक्ट का नाम, आपका वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया चीज? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है, तो ना ये कोई भी आर्ग्यूमेंट लेता है, ना ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है। ना ये कोई भी आर्ग्यूमेंट लेता है, ना ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको सिंटेक्स एरर देखने को मिलेगा, ना आप इसको प्रिंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने आपको। वंस एन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड इट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, एंड इफ कॉल्ड देन नेम एरर अकर्स। तो देखो यार, डेल क्या करता है? डेल आपका ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता है। वेल एंड गुड कि आप सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एल, कोई भी लिस्ट बना दी है ना, आपने डेल से एल को डिलीट कर दिया। अब एक बार आपने डिलीट कर दिया ना भाई, एक बार आपने डिलीट कर दिया, रेफरेंस देके आपने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, देन आप इस ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉल नहीं कर सकते। करोगे तो आपके पास नेम एरर आ जाएगा कि भाई वो अकर ही नहीं करता जो नाम आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, क्या चीजें दिए जा रहे हो, वो अलाउड ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, दूसरा, इट कुड बी यूज्ड टू डिलीट अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। अब बहुत सी चीजें कर सकते हो यार आप डेल की मदद से, जो हमने प्रीवियसली देख रखे। आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो लिस्ट में से, आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, स्लाइस को यूज करके ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, आप सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो इफ यू वांट। और मेन पर्पस तो लिस्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट को तो डिलीट कर ही सकते हो। तो ये सारे काम 1 2 3 4 चारों काम कर सकते हो आप भाई लिस्ट के साथ। ठीक है,
देखेंगे, ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। साथ में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों चलती हैं, ठीक है। नाउ इट इज अ कीवर्ड एंड नॉट अ फंक्शन, सो डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट और रिटर्न एनीथिंग, बट इफ विल ट्राई, अगर मैं कुछ भी रिटर्न करने की आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करूंगा, सिंटेक्स एरर विल अकर, तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो रिटर्न नहीं करना है और कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं देना, ये चीज आपको दिखाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो एक्चुअली काफी सारे थियोरेटिकल डिस्कशन हम कर चुके हैं, फटाफट चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, काफी सारा काम कर सकता हूं इससे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कर सकता हूं इससे, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं एक नया तरीका। तो ये है यार एक कीवर्ड जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच इज डेल। पाइथन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते देखते क्या है ये। तो यहाँ एक नया फोल्डर बना लूंगा और इसको नाम देंगे डेल कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है तो उसको मैं सही कर देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। This is 180, this is fine, right? चलो, we don't need this. Okay, there is a problem, I'll say that. Okay, so del कीवर्ड हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। Now del कीवर्ड क्या है, del कीवर्ड की क्यों जरूरत पड़ी, इससे पहले क्या कर रहे थे अपन। तो हमने सीखा था कि एक लिस्ट में से हम किस तरीके से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लास्ट के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, इंडेक्स देख के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, है ना, वैल्यू देख के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। बट वहाँ एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि या तो आप एक को रिमूव कर सकते हो या सबको रिमूव कर सकते हो, इंडेक्स से, वैल्यू से रिमूव कर सकते हो, है ना। और तीनों ही मेथड में आपका ऑब्जेक्ट कभी भी डिलीट नहीं होता था, मतलब लिस्ट एम्प्टी हो जाती थी बट ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता था। अब इन्हीं सब चीजों का सोल्यूशन लेके आया आपका डेल कीवर्ड। तो डेल कीवर्ड आप यूज कर सकते हो बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हो आप डेल कीवर्ड से। साथ में यार ये सिर्फ आपका लिस्ट के साथ वैलिड नहीं है, इसको आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। मतलब डेल कीवर्ड कुड बी यूज टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए आप डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट देयर शुड बी अ केस कि वो म्यूटेबल हो, अगर वो इम्यूटेबल है तो नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हर ऑब्जेक्ट इसे डिलीट नहीं कर सकते, तो क्या क्या नहीं कर सकते वो भी देखेंगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसके अंदर VS कोड ओपन कर लेता हूँ उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। और हम चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं डेल कीवर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई फाइल बना लूंगा विच इज python_file.py, है ना। पाइथन फाइल बना ली, इसको बंद कर दिया, इसको एक्सपैंड कर लिया, है ना। और हम इसके अंदर देखने वाले हैं अब क्या, इसके अंदर हम देखने वाले हैं अब आपका डेल कीवर्ड, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई डेल कीवर्ड क्या कर सकता है ना। तो व्हाट वी वुड बी डूइंग, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि डेल कीवर्ड का बेसिक पर्पस क्या है। तो बेसिक पर्पस डेल कीवर्ड का है टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको वेरिएबल को एक डिलीट करके दिखाऊंगा, फिर हम चलेंगे लिस्ट में, जो हमें बेसिकली सीखना है लिस्ट के साथ वो हम देखेंगे, ठीक है। सो वैर इज इक्वल्स टू, अगर सपोज मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया 25 सपोज पास कर दिया, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया वैर नाम का जिसकी वैल्यू है 25, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया 25, उसको रेफरेंस कर रहा है कौन, वैर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट लिस्ट के चक्कर में ये इंपोर्ट हो गया, है ना, इसको हटाते हैं। चलिए, तो प्रिंट कर सकता हूं मैं, क्या प्रिंट कर सकता हूं मैं वैर को, ठीक है। तो इसमें मैं वैर को प्रिंट करूंगा तो बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वैर प्रिंट हो जाएगा आपका, सी क्या ये प्रिंट होगा, बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए वैर प्रिंट हो गया, वैर इज 25, राइट, वैर इज 25, परफेक्ट। बट अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिलीट करने वाला हूं किसको, आपके वैर ऑब्जेक्ट को। अब ये कैसे करते हैं, तो सिंपल सा सिंटेक्स है डिलीट का, ठीक है। तो सिंटेक्स पहले तो दिखाता हूँ, सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स हम देख भी चुके हैं बट फिर भी चलो दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना है, डेल कीवर्ड डालना है और आगे क्या कर देना, आपको पास कर देना जिस भी ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको पास कर देना, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब रेफरेंस पास कर देना, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ वैर को, सो डेल करूंगा मैं वैर को, ठीक है। सो मैंने वैर को डिलीट कर दिया। अब क्योंकि ये कीवर्ड है, ये फंक्शन नहीं है, ये एक कीवर्ड है, तो ना ये कोई आर्गुमेंट ले रहा है, ना आपको इसमें कुछ पैरेंथेसिस वगैरह लगाने की जरूरत है। तो पॉइंट नोट करके चलिए, इसीलिए ना मैंने इसको लिस्ट मेथड में इंक्लूड किया, ना बिल्ट इन फंक्शन में इंक्लूड किया। रीजन क्या, बिकॉज ये क्या है, एक कीवर्ड है, इसमें पैरेंथेसिस यूज नहीं होते हैं,
ठीक है, अब देखिए क्या ये रन होगा? यस, बिल्कुल परफेक्टली रन हो जाएगा। तो 25 पहले प्रिंट हो गया था और अब परफेक्टली रन हो गया। बट ये देखिए कि अब जब मैंने डेल कीवर्ड की वजह से आपको ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, अब मैं अगर प्रिंट करूंगा वैर को तो क्या वो प्रिंट होगा? तो देखते हैं भाई, प्रिंट करते हैं हम क्या, वैर को। ठीक है, तो वैर वेरिएबल को ही प्रिंट कर रहा हूं भाई मैं, और देखते कि क्या ये प्रिंट हो पाएगा? तो आंसर इज नो भाई, नहीं हो पाएगा। अब रीजन क्या है वो देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका एरर आ रहा है कहां पे? लाइन 8 में आपका एरर आ रहा है। तो लाइन 8 देखिए, यही वाली लाइन 8 है ना, देखो यही है लाइन 8। तो लाइन 8 में आपका एरर आ रहा है, और देखो एरर क्या आ रहा है। ठीक है, एरर रीड करते हैं। सो लाइन 8 में एरर आ रहा है, प्रिंट वैर वाले में एरर आ रहा है, और देखो एरर क्या है, नेम एरर, विच मीन्स नेम वैर इज नॉट डिफाइंड। डिड यू मीन वैर्स? अब वैर्स एक क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन टाइप है। ठीक है, सो यू कैन यूज दैट। ठीक है, बट अभी हमें फिलहाल क्या करना है, हमें वैर के ऊपर फोकस करना है। तो वैर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें क्या दे दिया उसने हमें एरर दे दिया, और सजेशन भी दे दिया कि आप वैर के बजाय अगर वैर्स यूज करोगे तो परफेक्टली चल जाएगा। ठीक है, तो वैर्स एक डिफरेंट थिंग है, सो वी डोंट नीड टू कंसिडर दैट राइट नाउ। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे कहूं तो यहां पे आपका ये वैर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तो यहां पे देखो भाई, वैर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, नेम एरर आ जाएगा कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप कैसे उसको रन कर रहे हो। समझ में आया? मतलब क्या? मतलब ये कि भाई जो वैर है ये आपका मेमोरी से डिलीट हो चुका है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था इससे पहले वो डिलीट हो चुका है, तो उसका रेफरेंस भी डिलीट हो चुका है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको रेफरेंस करने वाला वेरिएबल तो रहेगा ही नहीं। बाकी ऑब्जेक्ट रह सकता है बिना रेफरेंस के, ठीक है, वो अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, बट उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में बात करेंगे। बट अभी आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी कि डेल यूज हो सकता है पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट डिलीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, और जब उसको आप दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको नेम एरर मिल जाएगा, और ये आ जाएगा कि यार वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप क्यों उसको यूज कर रहे हो, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो ये तो बेसिक पर्पस है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, एक मतलब देयर शुड बी अ पॉइंट कि वो जो है म्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट आप डिलीट कर सकते हो, बट एक आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें आप कुछ और पॉसिबिलिटीज भी है, तो उस सिचुएशन में म्यूटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो भी पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और इससे क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसको लिस्ट के नाम पे और एक्सप्लोर करना है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, LST इज इक्वल्स टू, सपोज है ना, कोई भी लिस्ट बना दी मैंने, तो मैं सपोज बना लेता हूँ नंबर्स की, इवन नंबर्स की। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, इस तरीके से सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली LST करके। ठीक है, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू डिलीट इट। ठीक है, अब मुझे सपोज मुझे डिलीट करना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है इसमें डेल कीवर्ड के साथ। अब आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की तो बात ही नहीं है, ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। तो वो देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्योंकि फंक्शन नहीं तो रिटर्न वैल्यू का भी बहुत ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं आता, बट फिर भी हम प्रिंट करके देखेंगे कि जब हम डेल और उसको रन करते हैं एक साथ किसी आर्ग्यूमेंट को, तो उससे आर्ग्यूमेंट को नहीं, स्टेटमेंट को किसी को भी रन करते हैं तो उससे प्रिंट करके आउटपुट क्या आता है, तो वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल जरा ये एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें डेल को यूज कर सकते हैं। तो आप डेल का पहले तो यूज कर सकते हो किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, इंडेक्स पास करके। तो सपोज मैं क्या कर सकता हूं, मैं डेल कीवर्ड का यूज कर सकता हूं, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो वो कैसे करूंगा, तो सिंपली कुछ मत करिए, लिस्ट का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर लीजिए। तो जैसे सपोज मैं क्या कर लेता हूं, मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेता हूं, फर्स्ट नहीं मतलब इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो सेकंड एलिमेंट को, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स मतलब फोर्थ वाले को एक्सेस कर लेता हूं। तो 1 को मैं एक्सेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको चेक कर रहा है तो प्रिंट करके दिखाता हूं भाई मैं आपको। ठीक है, सो प्रिंट कर लीजिए लिस्ट बिफोर, है ना, LST, और इसी में हम लिस्ट, सॉरी ठीक है, और ये लिस्ट आफ्टर हो गया भाई। तो पहले क्या सिचुएशन है और अब क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं भाई। ठीक है, सो लेट्स सी दैट। तो अगर आप देखो तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है, और नेक्स्ट देखो अब क्या है, 2 4 गायब है, 6 हो गया, 8 10 12 14 16 18 20 बाकी परफेक्ट है, बट बीच में से 5 गायब, मतलब 4 गायब हो चुका है।
राइट क्यों? बिकॉज आपने उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर दिया इसकी मदद से। मतलब आप इसका यूज कर सकते हो टू डिलीट सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सो सिंगल एलिमेंट, टू डिलीट सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए बिल्कुल इसका यूज कर सकते हो, राइट। अब जैसे आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से, उसी तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से भी इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं भाई क्या नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, सपोज अब यहाँ से -1 शुरू होगा तो -1 -2 सॉरी -1 -2 -3 करते चलो, -3 डिलीट करके देखते हैं। सो -3 अगर हम डिलीट करते हैं तो क्या डिलीट हो जाना चाहिए, 16 डिलीट हो जाना चाहिए। देखते हैं कि 16 डिलीट हुआ क्या। तो अगर हम नोटिस करो तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 पहले वाला ओरिजिनल है, और फिर 2 4 6 8 10 12 14 उसके बाद 16 गायब है और 18 और 20 आ गया, है ना। तो बीच में से जो 16 पार्ट है ये गायब है, ठीक है। 14 के बाद 16 इज नॉट देयर, ठीक है। तो 14 तक परफेक्ट है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड देयर इज नो 16 देयर एंड 18 एंड 20। समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ आप यूज कर सकते हो, मतलब लिस्ट में डिलीट कर सकते हो। तो सिंगल एलिमेंट डिलीट करने के लिए आप बिल्कुल यूज कर सकते हो इसका पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों की मदद से। तो समझ में आया? तो डिलीट मेथड का, सॉरी डिलीट कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं हम किसी सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। अब इसी को आप यूज कर सकते हो भाई मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए भी, तो वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो हमने सिंगल एलिमेंट देख लिया ना, तो अब हमें देखना है टू डिलीट अ स्लाइस। तो कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे आप चाहो इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे? तो इसको कॉपी पेस्ट करूंगा फिलहाल तो मैं, क्योंकि आफ्टर और बिफोर वाला प्रिंटिंग तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। हमें जो चेंज एक्सप्लोर करना है वो करना है डिलीट वाले में, ठीक है। तो अगेन लिस्ट में डिलीट कर रहे हैं, बट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लाइस स्पेसिफाई कर दूंगा क्या करना है। तो जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। अब स्लाइस की सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। जैसे सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, ये है 0 1 2 3 4, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ 1 से लेके यहाँ तक, सपोज 12 तक, है ना। तो दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5 तक डिलीट करना है, तो 6 मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 से लेके 6 तक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ 1 से लेके 6 तक डिलीट, ठीक है। देखिए अच्छा एक चीज और नोटिस करिएगा, आपके जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, ओरिजिनल लिस्ट में हो रहे हैं भाई, ओरिजिनल लिस्ट में हो रहे हैं। अब इससे आगे मतलब हम रिटर्न करके भी देखेंगे कि रिटर्न भी कुछ होता है कि नहीं होता, बाकी लिस्ट में चेंजेस जो हो रहे हैं वो ओरिजिनल लिस्ट में हो रहे हैं, ठीक है। क्या आप इससे कोई नई लिस्ट बना सकते हो या कुछ रिटर्न करता है, वो भी हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आप देखो तो देखो 2 से लेके, मतलब 2 शुरुआत हुई और 4 से लेके 12 तक चीजें डिलीट हो गई। तो 1 2 3 4 5 तक डिलीट हो गया और 6 से बाकी कंटिन्यू हो गया 14 16 18 20। तो 14 16 18 20 कंटिन्यूड है, 2 एज इट इज पीछे है और 4 से लेके 12 तक चीजें डिलीट हो गई। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से भाई आप डिलीट करने का काम कर सकते हो फ्रॉम अ लिस्ट, राइट। सो टू डिलीट अ स्लाइस यू कैन डू दिस, और इवन आप नेगेटिव भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। तो सपोज मैं -1 से लेके -1 -2 -3 -4, है ना, -4 तक डिलीट कर देता हूँ। तो -4 से -1 तक डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स सी, -4 से -1 तक डिलीट आप कर सकते हो क्या, ठीक है। अच्छा -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। सो -4 से लेके -1 तक, तो -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, बट -4 से डिलीट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो सी दिस -4 मतलब 14 से लेके -1 20 है, तो 20 डिलीट नहीं होगा, मतलब 14 16 18 डिलीट हो जाएगा। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 और फिर 14 16 18 गायब है, 20 आपके पास, राइट। तो इस तरीके से आप इस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी स्पेसिफाई करके स्लाइस से डिलीट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जरा एक बार मैं आपको उसके साथ भी दिखाता हूँ, जंप्स के साथ भी, है ना, स्टेप प्रोवाइड करके भी देख लेते हैं। तो सपोज मैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 5, सपोज 5 तक कर रहा हूँ, है ना। 0 से लेके 5 तक कर रहा हूँ और 2 का स्टेप दे रहा हूँ, तो क्या डिलीट कर देगा, देखते हैं भाई। तो भाई बिल्कुल कर देगा, ठीक है। तो 0 मतलब 2 डिलीट हुआ, फिर 4 स्किप हो गया, 6 डिलीट हो गया, फिर 8 स्किप हो गया, फिर 10 डिलीट हो गया,
ठीक है, फिर 12 स्किप हो गया और फिर बाकी आ सकते हैं 12, 14, 16, 18, 20। मतलब आपकी जितनी भी स्लाइसिंग है, मतलब आप सिंपल सा कुछ मत करो, आप स्लाइस करके जो सब पॉसिबिलिटीज हम स्लाइसिंग में देखा, बहुत डिटेल में समझाया। अब सारी डिटेल हम यहाँ दोबारा कवर नहीं कर सकते, वो जो डिटेल मैंने पूरा सिखाया, एक वीडियो एग्जिस्ट करता है वो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में करके बहुत डिटेल में चीजें सिखाई है स्लाइसिंग से रिलेटेड, तो वो देखो जाके समझ में आएगा। तो वो सारी स्लाइसिंग के तरीके आप यहाँ पे लगा सकते हो और उसको डिलीट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये डिलीटिंग वाला मतलब स्लाइसिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप स्लाइस करके, तो सिंगल एलिमेंट डिलीट कैसे करते हैं और स्लाइस को कैसे डिलीट करते हैं, तो वो चीज समझ में आ गई। साथ में आप इसके सारे एलिमेंट्स भी डिलीट करने का काम कर सकते हो, विच इज टू डिलीट ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, सो हर एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कैसे दिखाता हूं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको सारे एलिमेंट्स ही डिलीट करना है तो कुछ मत करिए भाई, आप इसमें सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और उनको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आप देखो तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी। सो 2 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए और लास्ट में बचा क्या, एम्प्टी लिस्ट बची। तो ये बिल्कुल आपका क्लियर का काम हो गया, जैसे आप क्लियर करते हो। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी किस तरीके से आप हर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो लिस्ट में आप ऑब्जेक्ट को फेच करो और ऑब्जेक्ट को फेच करने के बाद आप बड़े सारे से उसको डिलीट कर सकते हो डेल की मदद से। बट ये सब तो इसके पॉसिबिलिटीज है जो आपकी एग्जिस्ट करती है कि इन सब तरीके से भी आप काम कर सकते हो, बट इसका जो मेन पर्पस है भाई वो है ऑब्जेक्ट डिलीट करने का। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं भाई वो दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मैं अगर इसमें कुछ इंडेक्स स्पेसिफाई ना करूं, सिर्फ रेफरेंस डाल दूं जो रेफरेंस है, तो वो क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर देगा। ठीक है, सो मैं दिखाता हूं, टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, या फिर अ लिस्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, टू डिलीट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हो, तो वही चीज वापस से मैंने पेस्ट करी है ना, और देखिएगा अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब सिर्फ रेफरेंस डाला, तो भी क्या काम करेगा, यस बिल्कुल काम करेगा और ये डिलीट कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बट जब आप बाद में प्रिंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, मतलब अगर मैं अभी फिलहाल इसको अनकमेंट कर दूं तो ये परफेक्टली काम कर जाएगा, देखिए परफेक्टली काम करके डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर मैं इसको अब फिर से रन करूं तो सिचुएशन क्या आएगी, मेरे पास एरर आ जाएगा कि यार जो चीज डिलीट हो चुकी है अब इसको दोबारा से क्यों प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 प्रिंट हो गया। इसके बाद 48th लाइन में जो आपने लिखा है लिस्ट आफ्टर LST, उसमें एरर आ गया, और एरर क्या देखो, सो नेम एरर, नेम क्या है, LST इज नॉट डिफाइंड और डिड यू मीन लिस्ट। तो यार आपको सजेशन भी दे देगा कि आप जो यूज कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या आप ये लिस्ट यूज करना चाह रहे हो, जैसे वैर में उसने वैर्स दे दिया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है वो भी हम नहीं देख रहे फिलहाल। ठीक है, बट आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि इसमें भी आपका ये पॉसिबल नहीं है, नेम एरर आ जाएगा। मतलब आप इसको यूज करके पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। तो बेसिक पर्पस इसका है क्या, यही है भाई, पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट करने का काम है। ठीक है, तो आप पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो इसकी मदद से। सो आई होप आपको ये डेल का समझ में आ गया। तो डेल बहुत पावरफुल कीवर्ड है, बहुत काम का है, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो इससे। तो आई होप आपको ये 50 लाइन में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। राइट, अच्छा इसके बाद जरा हम ये देख लेते हैं कि रिटर्न क्या करता है। तो ये हमने देख लिया, इसके हम देख लेते हैं भाई रिटर्न क्या करता है। ठीक है, तो रिटर्न में डाल देता हूँ भाई मैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और देखते हैं कि रिटर्न क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इट विल रिटर्न। तो रिटर्न हम देखते हैं क्या करेगा ये। तो हम क्या करते हैं यार, इसमें से कोई एक बहुत बेसिक सा उठाते हैं, जैसे कि सपोज हम लास्ट वाले उठाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिलीट करते समय उठा लेते हैं चीज़ें, या फिर डिलीट करते समय तो ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया, तो हम इसका एक काम करते हैं, ये वाला उठाते हैं। ठीक है, ये उठा लेते हैं फर्स्ट वाला, फिर ऑब्जेक्ट डिलीट करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट उठा लिया जिसमें हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर दूं तो क्या करेंगे। ठीक है, चलो तो इससे मैं क्या करता हूं, हम इसको डिलीट करने के बाद करते हैं OBJ पास कर देते हैं, सपोज है ना, OBJ वेरिएबल का नाम पास कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर आप देखो तो यार इसमें दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी कि भाई इस ये जो आपका कीवर्ड है, मतलब एरर क्या है वो दिखाता हूं आपको। पहले मैं रन करूंगा तो देखो दिक्कत क्या आ रही है, डेल इनवैलिड सिंटेक्स। इनवैलिड सिंटेक्स क्यों, डेल क्या है, कीवर्ड है ना, और आप इससे जो भी कुछ भी काम आ रहा है उसको आप किसी को असाइन क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज नॉट अलाउड, समझ में, दैट इज नॉट अलाउड। तो इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। क्या आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते, कीवर्ड को किसी को ऐसे प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा यही चीज़ अगर मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको उसमें दिखाना चाहता हूँ तो वो भी दिखाता हूँ भाई, तो सेम काम वहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं ये करूँ कि इसको हटा दूँ इन केस,
और ये हटा दूँ और फिर रन करूँ तो भी वही चीज़ होगी। ठीक है, अगेन वही आएगा इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप इसको कहीं पे कुछ भी रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। व्हाट अबाउट प्रिंटिंग की, क्या हम इससे कुछ प्रिंट कर सकते हैं? तो पहले इससे देखेंगे और फिर इससे देखेंगे भाई। इसको अनकमेंट करेंगे, इसको डिलीट मारेंगे, एरर नहीं चाहिए हमें, और इसको भी डिलीट करेंगे, ये तो इनवैलिड सिंटेक्स ही हो गया। और हम प्रिंट करके देखते हैं भाई, प्रिंट करके क्या ये हो जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। ठीक है, क्या इसमें प्रिंट कर सकते हो आप? प्रिंट कर सकते हो क्या इससे कुछ भी? ठीक है, तो देखिए भाई, तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते। अगेन इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा, सिंटेक्स एरर। ठीक है, कि जो भी आप इसे रिटर्न कर रहे हो वो आप प्रिंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये मेथड नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मेथड से बिल्कुल अलग रखा है। ना ये मेथड है, ना ये फंक्शन है, ना ये बिल्ट इन फंक्शन है, ना ये लिस्ट मेथड है, कुछ भी नहीं है, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एरर आया है ना, वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया था। इसको हटा दे, इसको हटा दे, प्रिंट करें और देखिए क्या कुछ एरर। यस भाई, एरर इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर आ गया। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया? इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स एरर। समझ में आया? मतलब डेल ना तो कुछ एक्सेप्ट करता है ना कुछ रिटर्न करता है। कीवर्ड है भाई, वो क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, चलो आई होप ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर भी समझ में आ गया। सो आई होप ये पॉसिबिलिटीज आपको सारी समझ में आ गई कि किस तरीके से आप डेल का यूज कर सकते हो। अब यही डेल आप यूज कर सकते हो किसी भी टाइप के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, मतलब जो भी आप बनाना चाह रहे हो। तो बेसिक जो पर्पस है वो देख लेते हैं, बाकी एलिमेंट्स तो आप कोई भी डिलीट कर ही सकते हो। ठीक है, मतलब एलिमेंट तो आप कोई भी स्पेसिफाई करके डिलीट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट तो आप किसी का भी स्पेसिफाई कर सकते हो इंडेक्सिंग की मदद से, वो हम देख चुके हैं, और उस ऑब्जेक्ट को डेफिनेटली आप डिलीट कर सकते हो। बाकी लिस्ट आपकी किसी भी टाइप की होगी, उससे आप उस डेल को यूज करके उस लिस्ट का ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आप डिलीट कर पाओगे। तो वो फटाफट आपको सारे दिखाता हूँ पॉसिबिलिटीज, है ना। यहाँ हमने जो डेल से रिलेटेड बेसिक फीचर्स है वो सब देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे जरा ये और कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या करने वाले अपन, मैं सारी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एल इज इक्वल टू सपोज लिस्ट क्रिएट करता है मैंने, इंटीजर्स देख ही चुके अभी, है ना। फ्लोटिंग पॉइंट फटाफट क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट 2.2। एक काम करता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स एक एक करके पास कर देता हूँ एक ही उसमें, और आपको सब एक्सप्लोर हो जाएगा एक ही उसमें, राइट। तो वो दिखाता हूँ, चलो फटाफट। तो इसको मैं सपोज पास कर देता हूँ 0, 1, -2, 2.3 या 2.5, 2 + 3j, है ना, अच्छा इससे पहले एक ये फ्रैक्शन वाला बच गया, 2/3, है ना। और what after this comes your string, है ना। सो m आ गया, सिंगल कैरेक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गई पूरी। ठीक है, फिर लिस्ट आ गया, नेक्स्ट लाइन में लिस्ट आ गई, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर टपल आ गया 1, 2, 3। फिर डिक्शनरी आ गई, विच इज़ A फॉर एप्पल and B for 2 suppose, and एक सेट आ गया which is 1, A, 1, है ना। तो इस तरीके से आ गया। तो हमने ऑब्जेक्ट्स बना दिया। अच्छा, नन ट्रू फॉल्स बच गया आपका एक, है ना, वो और बनाते हैं, नन, ट्रू, फॉल्स, राइट। ये आ गया आपका और एक, राइट। चलो, तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। अब क्या करते हैं, ये रन हो जाएगा, परफेक्टली रन हो जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिंट कर लेते हैं इसको। एल को प्रिंट कर लिया मैंने, परफेक्टली देखिए एल प्रिंट हो गया, है ना। मैं चाहूँ तो अब डेल को यूज़ करके एक सिंगल एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ। तो डेल को यूज़ करके मैं क्या करता हूँ, डेल को यूज़ करके मैं इसमें सिंगल एलिमेंट डिलीट कर देता हूँ। तो क्या डिलीट कर दूँ, कुछ भी डिलीट कर देते हैं सिंगल एलिमेंट के नाम पे। ठीक है, तो कुछ रैंडमली 9 डाल देता हूँ सपोज में, तो क्या 9 डिलीट हो पाएगा? सब प्रिंट कर देंगे वापस से दोबारा से, है ना। तो ऐसे बिल्कुल हो गया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एम नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स के बाद एम नहीं आना चाहिए। तो देखिए फॉल्स के बाद वरदान गर्ग आ रहा है, एम नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, आप पूरी स्लाइस भी डिलीट कर सकते हो, तो वो भी दिखाता हूँ। तो कंप्लीट पूरी स्ट्रिंग डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, मतलब पूरी लिस्ट। तो ये कर सकते हो क्या,
बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट आ गई। ठीक है, पुराना वाला अनकमेंट नहीं किया, इससे इतनी सारी हो गई, एक उसका और फिर ये वाला, तो आपका हो गया एम्प्टी लिस्ट आ गई। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसे पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हो, जो मेन पर्पस है ना, जो मेन पर्पस है वो आप कर सकते हो, विच इज del l। और मैं इसको पेस्ट करूँगा, मतलब इसको प्रिंट करूँगा, तो देखिए क्या हुआ, हो गया डिलीट। अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ, l को नहीं कर सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे प्रिंट करोगे? तो क्या प्रिंट कर सकते हो? नहीं भाई, नेम एरर आ जाएगा, l इज नॉट डिफाइंड, और कुछ सजेशन भी नहीं दे रहा बिकॉज उसको मैचिंग नहीं मिल रही कुछ भी। ठीक है, सो समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज देख ली भाई हमने डिलीट की भी, कि डेल का किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो डेल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये कीवर्ड है, ये फंक्शन नहीं है, ना ये लिस्ट मेथड है, ना ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये कीवर्ड है। ऑल्दो आप इससे काफी सारे काम कर सकते हो, रिटर्न कुछ नहीं करा सकते है ना, बट काफी सारे काम आप इससे कर सकते हो। तो आई होप अगर जो अभी ओरिजिनल लिस्ट में काम आएगा तो आप इसका यूज कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, डेल कीवर्ड पूरा समझ में आ गया, किस तरीके से आप डेल कीवर्ड का यूज करके काफी सारी चीजें कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट डेल का। बट हाँ, अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, तो चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हो, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, पूरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। बट ये सिर्फ लिस्ट में ही नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो विद डिलीट या डेल कीवर्ड। ठीक है, सो इस वीडियो में यही तक था, इसमें हमने डिलीट कीवर्ड भी देख लिया। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा, तो उसके लिए वेट एंड वॉच, राइट। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसमें। सो नेक्स्ट ईयर इसके बाद हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 11 पे क्लिक करिए, तो आपका क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो हम ऑफर करते हैं आपको। कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास जो यूट्यूब पे होते हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा और मिलते हैं, जैसे कि पहला, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है इधर उधर का, सारा मैग्नेट बेस का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपसे मतलब यहाँ पे सब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है ना। यूट्यूब पे भी है बट यहाँ सुपर डुपर ऑर्गेनाइज्ड है। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियोस देख के कुछ पे करने की जरूरत है, नहीं, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा यहां पर भी और यूट्यूब पे भी, तो पूरा कोर्स क्या है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, बेनिफिट्स उठाइए, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है भाई। ठीक है, डाउट से भर दीजिए। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।